कोलडेप कसोल गांव की बेटी देवांशी ठाकुर ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से पूरा क्षेत्र गौरवान्वित किया है। देवांशी ने नॉर्सेट 9 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल नई दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयन प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे बिलासपुर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। देवांशी ठाकुर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, खासकर मेरी दादी, बड़ी मम्मी अंजू और मम्मी निर्मला देवी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बड़ी कजिन डॉक्टर शिवांशी ठाकुर, जो आर्मी कॉलेज चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और कजिन ब्रदर निखिल ठाकुर, जो गुड़गांव में बायोटेक इंजीनियर हैं, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। देवांशी के बड़े पापा डॉक्टर प्रकाश चंद ठाकुर, जो कृषि विभाग से डिप्टी डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए, ने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने अपने दादा स्वर्गीय दिलाराम ठाकुर, जिला ऑडिट इंस्पेक्टर का आशीर्वाद भी अपने मार्गदर्शन का स्तंभ बताया। देवांशी ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा कोलवेली पब्लिक हाई स्कूल नेहर से हुई, जबकि +2 उन्होंने महावीर सीसे स्कूल सुंदरनगर से पूरी की। वर्ष 2016 से 2020 तक उन्होंने कोलवेली नर्सिंग इंस्टीट्यूट नेहर हरनोडा से BSc नर्सिंग की और फिर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MSc नर्सिंग 2022 से लेकर 2024 तक पूरी की। आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, जुडिशियल हो, इंजीनियरिंग हो, या आपका सेना का हो, या खेल क्षेत्र में हो। बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत और लगन से सफलता के ऐसे शिखर छुए हैं जो इनके परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए गर्व का विषय बन जाता है। ये बेटियां जब किसी अपने दम पे किसी मुकाम को छूती है तो वो सफलता उनकी सफलता नहीं बल्कि वो पूरे समाज के लिए वो एक सफलता बन जाती है। और यह सफलता उन युवाओं और बच्चों के लिए जीवंत प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यह बेटियां आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रही है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रही है। तो आज हम ऐसी बेटी से उनसे मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और सफलता के बलबूते आज ऐसी ऊंचाई को छुआ है जो सच में सभी परिवार के लिए, सभी के लिए गर्व का विषय है। ये आज इन्होंने जो एक सफलता की नई बात छुई है, तो उसके अब हम आज इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी सफलता और इनका जो संघर्ष रहा कैसा रहा। तो ये है भौटसोल गांव की देवांशी ठाकुर, जिन्होंने अभी हाल ही में ESIC न्यू दिल्ली हॉस्पिटल में इनका कोई टेस्ट हुआ था। वहाँ करीब 1 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। उस सूची में इनका 916 रैंक था। तो ये बहुत अपने आप के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। देवांशी, अभी आपका ESIC न्यू दिल्ली हॉस्पिटल में, वो बड़ा नामी संस्थान हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका चयन हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बताएं, आपने अपना संघर्ष कहाँ से शुरू किया और कहाँ से आपकी एजुकेशन शुरू हुई थी और आज आप इस मुकाम में पहुँचे, इसके पीछे आपकी सफलता आपको किसने मोटिवेट किया, कैसे किया? तो क्या आपके परिवार में आपके भाई या वो भी क्या इस मुकाम में पहुँचे कि कहाँ से आपको इस तरह की मोटिवेशन मिली और कहाँ से आप अपना कैरियर शुरू किया था? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। आप अपना नाम भी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम देवांशी ठाकुर है और मैंने अपना 10th मैट्रिकुलेशन जो है वो गवर्नमेंट BSL सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्लापट क्लॉर्नी से किया हुआ है। और देन आफ्टर डैट इन 2016 मैंने वर्धमान महावीर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12th जो है वो पास आउट किया। और उसके बाद इन 2016 में मैंने कोलवेली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हरनोडा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो अपनी BSc नर्सिंग जो कोर्स था 2016 से 20 का मेरा बैच रहा, वहाँ पे मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की। एंड आफ्टर देन मैंने 1 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस लिया एज अ CI
देन साथ साथ में मैं अपनी, मेरा शुरू से ये था कि मैंने एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो अचीव करनी है, और मेरा गोल था कि गवर्नमेंट तो लेना है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो है वो अचीव करना है। सो उसके लिए मैं प्रिपेयर भी साथ साथ में करती रही। एंड आफ्टर दैट मेरा इन 2022 में एमएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शन हुआ इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। जी जी। हाँ, और आफ्टर दैट इन अच्छा जी, इसके बाद आपका नर्सिंग बीएससी आपने यहाँ जो संस्थान था, हमारे जिला का बड़ा नामी संस्थान है कोलवेली, वहाँ से आपने कब किया था आपने अपना नर्सिंग का? मेरी नर्सिंग जो है वो 2016 से 20 का बैच था, तो 2020 में मेरी नर्सिंग जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई है। अच्छा जी। जी, उसके बाद मैंने 22 में एमएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो अपना किया वहाँ पे, और अभी रिसेंटली 24 जनवरी में मेरा जो है वो एमएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है। तो इसमें आपका किस पद पे आपका वहाँ पे चयन हुआ है? आप क्या किस पोस्ट पे आपको वहाँ पे स्थान मिला है? उसके बाद मैंने अपना जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट किया है। हाँ, इसमें आप क्या नर्सिंग ऑफिसर चयन हुआ आपका? हाँ जी, एज अ नर्सिंग ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हुई है। हाँ, तो आपको यहाँ नर्सिंग इस सफलता जो आज अचीव की आपने, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? हमारे आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिल सकती है, ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? सर सबसे मेन बात तो ये है कि हमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आपको फिजिकली साइकोलॉजिकली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की पॉइंट टू द सक्सेस। तो ये मेन है कि क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे आपने कई जगह कई बार एग्जाम दिए, आपको ऐसा लगा कि अब नहीं होगा मेरे से, तो क्या आपने अपनी हिम्मत छोड़ दी? हाँ जी सर जी, ये बहुत बारी मेरे साथ हुआ है। तो जैसे जितने भी मैंने टेस्ट दिए तो मेरा 2 और 3 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होते रह गया है, तो फिर कई बार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती थी। और इसमें मैं अपना जो मेन जो रोल मॉडल है मेरा, हमारे जो कज़न है, कज़न सिस्टर और कज़न ब्रदर, मेरी जो कज़न सिस्टर है वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। वो एज अ शिवांशी ठाकुर जो है, क्या है आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हुई है लॉ इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में, आर्मी कॉलेज में है वो अभी। तो जब भी मेरे को डिमोटिवेशन फील होता था, मैं उनसे कांटेक्ट उनके बात करती थी कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मेरे को मोटिवेट करते थे, नहीं तू करेगी, तेरे से होगा, ज़रूर होगा। और बस ये था। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो रोल मॉडल है बड़े पापा, तो उन्होंने मेरे को हर पॉइंट पे, मतलब 10th से लेके जब से हम पढ़ रहे हैं तब से लेके अब तक, मतलब यही मोटिवेट किया कि नहीं तेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, तू कर, तू 30 ईयर क्रॉस भी कर जाएगी तब भी कोई बात नहीं, हम करेंगे तुम्हारा। आपके बड़ा पापा कौन है, क्या करते हैं? वो एज अ डिप्टी डायरेक्टर जो है एग्रीकल्चर से रिटायर्ड हुए हैं। तो अभी क्या नाम है उनके? डॉक्टर प्रकाश ठाकुर। जी जी। फिर आपके और भी भाई बहन है जो मतलब क्या उनका क्या कर रहे हैं आजकल, उनकी एजुकेशन पढ़ाई क्या कर रहे हैं आजकल? और जैसे कि मैंने कज़न सिस्टर का बताया, तो वो तो हमारी सबसे एल्डर सिस्टर है फैमिली की। वो तो शिवांशी ठाकुर जो हैं वो आर्मी इंस्टीट्यूट में है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। देन आफ्टर डैट उनके जो ब्रदर हैं, हमारे कज़न ब्रदर, वो बायोटेक इंजीनियरिंग उन्होंने किया हुआ है, वो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। और आप परिवार में सबसे छोटे हैं या आपसे बड़े? नहीं, मैं मिडिल। आपसे बड़ी? मेरे से छोटी है, वो डॉक्टरेट कर रही है, पीएचडी कर रही है इन एग्रीकल्चर में ही, इन द फ्रॉम द यूपी यूनिवर्सिटी से। और बड़ी बहन आपकी? सर मैं हूँ बड़ी। सबसे बड़ी है। हाँ जी। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर परिवार में अच्छे संस्कार हो और जैसे अच्छे पढ़ा लिखा हो तो वो इसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, इस फैमिली में पड़ता है, ऐसा है? ये सर, हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत मतलब वेल एजुकेटेड होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली पे। और जैसे कि हमारी फैमिली तो वेल एजुकेटेड है ही, हमारे फादर, ग्रैंडफादर और हमारे बड़े पापा, तो इन सबसे मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलता रहा है। अच्छा, अब जो कमिंग जनरेशन है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? अपकमिंग जनरेशन को मैं यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं होगी, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। हाँ, आपने जैसे ये अचीवमेंट की तो अभी आपको क्या अनुभव हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तो प्राउड फील हो रहा है मुझे भी, और मैंने अपनी फैमिली को एक प्राउड मोमेंट जो है वो फील कराया। तो
हाँ, हमने सुना है कि आपकी दादी भी है एक, और हाँ जी, दादी का मेरी नाम था, दादी। उन्होंने आपको बड़ा मोटिवेट किया, वो आपका हर सब पल ख्याल मोटिवेट करती नहीं, थी। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है, फुली सपोर्ट किया है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फिजिकली हो। मैं सुबह से शाम तक पढ़ती थी तो वो मुझे बेड पे, इवन खाना तक मेरे को बेड पे देते थे। तो दादी जी की कितनी उम्र है, आप क्या नाम है उनका, कहाँ तक? दादी तो मेरे हरदेई देवी हैं, वो तो 80 प्लस होंगे, 82 प्लस तो होंगे। अच्छा, आपके दादा भी मतलब खेती बाड़ी करते थे, क्या करते थे आपके दादा? नहीं, मेरे दादा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो एज अ फूड इंस्पेक्टर थे, हाँ सर्विस जी। करते थे। हाँ जी। गुड। दिव्यांशी ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आज के जो युवा हैं हमारे, कोई नशे की तरफ भाग रहे हैं, कोई कहाँ हो रहे हैं, तो उनकी इसके प्रति भी आप कुछ कोई संदेश देना चाहोगे? या सर, आजकल जैसे न्यू जनरेशन है तो मैं लड़कों को ही नहीं बल्कि इवन लड़कियां भी हमारी, मतलब ये नेगेटिव साइड जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। तो मैं उनको यही मोटिवेट करूंगी कि अपना करियर देखें, अपनी फैमिली को देखें, और ये जो ड्रग्स वगैरह इनसे दूर रहें, और जो हमारा इंटरनेट है उसका मिसयूज़ ना करें। जैसे कि मैंने कोचिंग वगैरह तो कुछ नहीं लिया था, पर हाँ, चैट जीपीटी, स्नैप, ये सारी चीज़ों से जो है, एआई से मैंने काफ़ी हेल्प ली हुई है। तो ये आज डिजिटल युग है, अगर डिजिटल युग का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो ये हमें कितना फायदेमंद होगा। अगर हम इसका उल्ट इसका हम उपयोग करें तो क्या हमें ये गर्त में ले जाएगा, क्या है? सर, हर चीज़ का बेनिफिट और लैग तो होता ही है, हर चीज़ का होता है। तो ऑफ कोर्स इंटरनेट का भी तो है, बट ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसका मिसयूज़ कर रहा है, कितना वो उसको एज अ बेनिफिट ले रहा है उसका। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं तो फेसबुक, अभी तक मैंने फेसबुक यूज़ नहीं की हुई है। Good. मैंने 12th तक मैंने किया था, उस टाइम पे करेज रहता है हम लोगों को, फिर उसके बाद मैंने स्किप कर दिया, नहीं किया। अच्छा। और बस ये है। हाँ, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर लेते हैं, तब जाके हम यूज़ कर लेते हैं, तब मैं इंस्टॉल करके फिर से यूज़ कर लेती हूँ। तो वही मैं लोगों को भी बोलना चाहूँगी, अपनी अपकमिंग जनरेशन को, कि यूज़ करें, बट इन द बेटर वे आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दिव्यांश ठाकुर, एक हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी कमिंग जनरेशन को बहुत अच्छे मोटिवेशन सुझाव दिए। क्या आज की डेट में ये खेले भी हमारे इस लाइफ में जरूरी है, स्पोर्ट्स? यस सर, प्ले स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स जो है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मेरा खुद का। आप आज स्पोर्ट्स में नहीं रही थी वैसे? हाँ। स्पोर्ट्स आप सुबह शाम वैसे छोटी मोटी स्पोर्ट्स करते हैं, ऐसा सुना है? हाँ, योगा एक्सरसाइज मैं करती हूँ अच्छा। डेली, वो मेडिटेशन में अपना, मतलब ताकि मैं स्ट्रेस फील ना करूँ, तो उसके लिए मुझे बड़े पापा ने मतलब मोटिवेट किया था कि तू योगा किया कर ये। अच्छा। फिर मैं उसके बाद करने लगी, और सच में इफेक्टिव तो है योगा एक्सरसाइज। अभी आपने सुना, अभी दिव्यांशी ठाकुर उनसे उनकी सफलता का राज सुना। तो दिव्यांशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे, और कमिंग जनरेशन को आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। धन्यवाद आपका।